शरणागत रक्षक महाराज शिबी। उसी नगर देश के राजा शिबी एक दिन अपनी राजसभा में बैठे थे। उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिरकर उनके कपड़ों में छिपने लगा। कबूतर बहुत डरा जान पड़ता था। राजा ने उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरा और उसे पुचकारा। कबूतर से थोड़े पीछे ही एक बाज उड़ता आया और वह राजा के सामने बैठ गया। बाज ने मनुष्य की बोली में कहा, आप न्याय को जानने वाले राजा हैं, आपको किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। यह कबूतर मेरा भोजन है, आप इसे छोड़ दीजिए। महाराज शिबी ने कहा, तुम मनुष्य की भाषा बोलते हो, साधारण पक्षी तुम नहीं हो सकते, लेकिन तुम चाहे जो कोई हो, यह कबूतर मेरी शरण में आया है, मैं शरणागत का त्याग नहीं करूंगा। बाज बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, आप मेरा भोजन छीनकर मेरे प्राण क्यों लेते हैं? राजा शिबी बोले, तुम्हारा काम तो किसी भी मांस से चल सकता है, तुम्हारे लिए यह कबूतर ही मारा जाए इसकी क्या आवश्यकता है? तुम्हें कितना मांस चाहिए? बाज कहने लगा, महाराज, कबूतर मरे या दूसरा कोई प्राणी मरे, मांस तो किसी को मारने से ही मिलेगा। सब प्राणी आपकी प्रजा हैं, सब आपकी शरण में हैं। उनमें से जब किसी को मारना ही है तो इस कबूतर को ही मारने में क्या दोष है? मैं तो ताजा मांस खाने वाला प्राणी हूँ और अपवित्र मांस मैं खाता नहीं हूँ। मुझे कोई लोभ भी नहीं है। इस कबूतर के बराबर तौलकर किसी पवित्र प्राणी का ताजा मांस मुझे दे दीजिए, मेरी भूख उतने से बुझ जाएगी। राजा ने विचार किया और बोले, मैं दूसरे किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, अपना मांस ही मैं तुमको दूंगा। बाज बोला, एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट होकर अपना शरीर क्यों काटते हैं? आप फिर से सोच लीजिए। राजा ने कहा, बाज, तुम्हें तो अपना पेट भरने से काम है, तुम मांस लो और अपनी भूख मिटाओ। मैंने सोच समझ लिया है, मेरा शरीर अजर अमर नहीं है। शरण में आई एक प्राणी की रक्षा में शरीर लग जाए, इससे अच्छा इसका दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता। महाराज की आज्ञा से वहां कांटा मंगवाया गया। एक पलड़े में कबूतर बैठाया गया और दूसरे पलड़े में महाराज ने अपने हाथ से काटकर अपनी बाईं भुजा रख दी, लेकिन कबूतर का पलड़ा भूमि से उठा नहीं। महाराज शिबी ने अपना एक पैर काटकर रखा और जब फिर भी कबूतर भारी रहा तो दूसरा पैर भी काटकर चढ़ा दिया। इतने पर भी कबूतर का पलड़ा भूमि पर ही टिका रहा। महाराज शिबी का शरीर रक्त से लथपथ हो गया था, लेकिन उन्हें इसका कोई दुख नहीं। अब की बार वे स्वयं पलड़े पर बैठ गए और बाज से बोले, तुम मेरे इस देह को खाकर अपनी भूख मिटा लो। महाराज जिस पलड़े पर थे वह पलड़ा इस बार भारी होकर भूमि पर टिक गया था और कबूतर का पलड़ा ऊपर उठ गया था। लेकिन उसी समय सबने देखा कि बाज तो साक्षात देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो गया है और कबूतर बने अग्नि देवता भी अपने रूप में खड़े हैं। अग्नि देवता ने कहा, महाराज, आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि आपकी बराबरी मैं तो क्या, विश्व में कोई भी नहीं कर सकता। इंद्र ने महाराज का शरीर पहले के समान ठीक कर दिया और बोले, आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए हम लोगों ने यह बाज और कबूतर का रूप बनाया था, आपका यश अमर रहेगा। दोनों देवता महाराज की प्रशंसा करके और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। दोस्तों, ये थी उसी नगर के राजा शिबी की कहानी, जो उन्होंने अपने शरण में आए एक कबूतर की जान बचाने के लिए राजा ने अपने शरीर का त्याग करने को कहा। दोस्तों, राजा ने कहा, यह मेरा शरीर अजर अमर नहीं रहेगा। अगर एक प्राणी की रक्षा में शरीर लग जाए, इससे अच्छा दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारे देश में पूर्व में ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे जिनकी परीक्षा लेने के लिए साक्षात धर्मराज और इंद्र आ जाते थे। और दोस्तों, आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज के समय में लोग अपने धर्म का ही साथ नहीं दे रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए अपने धर्म का भी ख्याल नहीं रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।